नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। और आपने कहावत तो सुनी ही होगी, कंगाली में आटा गीला। एक तो मुसीबत, और उसमें आटे में अगर पानी ज़्यादा पड़ जाए तो फिर और ज़्यादा मुसीबत। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी की हालत कुछ ऐसे ही बयां कर रही है। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उसमें अभी जो है वो उपचुनाव चल रहे हैं। 9 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर पहले ही अपने कैंडिडेट उतार दिए। और यह सारा खेल बिगड़ा कांग्रेस पार्टी के अति आत्मविश्वास की वजह से। हरियाणा में समाजवादी पार्टी गठबंधन में कुछ सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी से मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से हवा चल रही थी और लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतेगी, और इस जीत के चक्कर में, और इसमें सबसे बड़ी जो हवा बनाई वो बनाई कुछ जो चरण चुंबक पत्रकार थे उन लोगों ने। और ये इस हरियाणा के चुनाव की सच्चाई थी। अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिषाक शर्मा, अशोक वानखेड़े, और ये लोग ग्राउंड पे नहीं गए। इन लोगों के ग्राउंड पे जो रिपोर्टर थे वो थे राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। और ये इन लोगों से ही जो है वो लगातार अपनी अपडेट लेते रहते थे। और इनको लग रहा था कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में तो मोदी कब्जे में आ गया। इसीलिए उनके आपने थंबनेल भी देखे होंगे, अमित शाह, मोदी की नींद उड़ गई। और उलट इसके कांग्रेस पार्टी ने ना आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया और ना ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। और ऐसी स्थिति में जबकि आप देखोगे कि बसपा, इनेलो, इन पार्टियों ने जो है वो गठबंधन में चुनाव भी लड़ा। और यही एक स्थिति ऐसी बनी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। कश्मीर में भी कुछ खास जो है वो कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई। तो लोकसभा चुनाव के बाद में राज्यों के जो चुनाव थे उसमें हरियाणा का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले 5 साल की राजनीति जो है वो तय करने वाला था। और उसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ हाथ नहीं लगा। अब ऐसे में आपने ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश में इससे पहले लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें 2 लड़कों की जोड़ी, आपको कहावत जो है वो एक हर रैली में जो है वो यही बोला जाता है, यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन्होंने गठबंधन किया। और उस वक्त भी अगर समाजवादी पार्टी की जो सीटें इतनी आई तो उसके पीछे अगर आप जाओगे तो कहानी ये थी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ये अच्छे से पता था कि मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफ जाएगा कांग्रेस पार्टी को। और अगर कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट जाएगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करना मुनासिब होगा और उसका फ़ायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को होगा। और वाकई में आपने देखा, चाहे वो खटाखट योजना या आरक्षण का मुद्दा हो या फिर वो मुद्दे भी हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो मुस्लिम वोट, जो दलित वोट बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती के साथ गया था, वो वोट बसपा के हाथ से निकलने लगा था। और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव भाप गए थे कि ये वोट जो है वो उनके पास नहीं आएगा, ये वोट जाएगा कांग्रेस पार्टी के पास। तो अगर गठबंधन नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में वापस खड़ी हो जाएगी। इसलिए गठबंधन हुआ। और गठबंधन में जो है वो आपने देखा कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में तो इस बार जो है वो अति आत्मविश्वास अखिलेश यादव का भी है और राहुल गांधी हरियाणा में ऑलरेडी पटकनी खा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने फ़ायदा उठाया और उत्तर प्रदेश की 2 सीटें। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि कांग्रेस पार्टी को वो 2 सीटें दी है जहां पे कांग्रेस पार्टी के लिए सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। और दोनों सीट कौन सी है? एक गाजियाबाद की सीट है और एक अलीगढ़ की सीट है। गाजियाबाद की सीट से लगातार 4 चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी पिछले हारी है। तो 20-25 साल से गाजियाबाद में सॉरी, थोड़ी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है। गाजियाबाद में 4 चुनाव लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी हारी है और ठीक ऐसा ही हाल जो है वो अलीगढ़ का है। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी 5 बार हारी है। और ये दोनों सीटें जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए ये धक्के से कम नहीं है। एक, हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने कमर तोड़ दी,
और दूसरा अब अखिलेश यादव जो है वो ठेंगा दिखाने लग गए। और अब आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय रॉय, उनका जो बयान आया कि उनको पता ही नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी का हाल है। अभी भी कुछ पत्रकार जो है वो महाराष्ट्र को लेकर जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी जो है वो बहुत कुछ करने वाली है। लेकिन ग्राउंड पे आप देखो, जब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ये कहे कि उनको पता ही नहीं कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से चल रहा है, तो उस पार्टी की स्थिति क्या है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश को भी अगर हम छोड़ दें तो अखिलेश यादव जो है वो महाराष्ट्र भी जा पहुंचे, और महाराष्ट्र में जहां महाविकास आघाड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की है, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस पार्टी, इसके बीच में पहले ही खींचतान चली हुई है। और संजय राउत का जो स्टेटमेंट जो है, जिस तरीके से उन्होंने कल के आपने देखा होगा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि वो सीधे जो है वो राहुल गांधी से बात करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी का पेच कहाँ फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे, जिनका मंसूबा जो है वो साफ तौर से है कि उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है, और इस चुनाव में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ असली और नकली शिवसेना के बीच में है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो शिवसेना बाजी मारेगी वो लग रहा है कि सत्ता में जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनका आपस में कहीं भी जो है वो नेक टू नेक अगर आप फाइट देखोगे तो जो है वो अभी तो नज़र आ नहीं रही। हालांकि आप लोगों को जो है वो इसी वक्त जब टिकट बंटवारा नहीं हुआ, टिकट बंटवारे में झगड़े चल रहे हैं, और इसी बीच जो है वो कुछ लोग अभी से भविष्यवाणियां करने लग गए, तो उनका वही हाल होगा जो एग्जिट पोल का और इनकी भविष्यवाणियों का हरियाणा में हुआ था। उधर महायुति ने जो है वो लगभग अपना सीटों का जो फॉर्मूला था वो उनका कंप्लीट हो चुका है, और उसके पास बड़े चेहरे भी है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी में बड़ा चेहरा, एकनाथ शिंदे और इधर अजीत पवार। लेकिन महाराष्ट्र में दूसरा जो पक्ष है महाविकास आघाड़ी, उसमें शिवसेना के पास अपना एक लीडर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे उनका लीडर होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के पास ऐसा कोई लीडर है नहीं जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। ये भी उनकी मजबूरी है, और उद्धव ठाकरे को वो मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो देखना नहीं चाहते हैं। तो सीटों का अड़ंगा फंसा हुआ है, लेकिन इसी बीच में अखिलेश यादव और पहुंच गए हैं, और उनकी महाराष्ट्र के धुले जो एरिया है उसमें आज उनकी जो है वो एक बड़ी रैली थी। अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कैसे पहुंची, आपको पता होगा। समाजवादी पार्टी को जो है वो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में सीटें नहीं दी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वो 17 के आसपास सीटों पे जो है वो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, और सभी सीटों पर जमानत जब्त भी हो गई थी। वो साफ तौर से जो है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन महाराष्ट्र में 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें अखिलेश यादव ने 7 सीटों पे चुनाव लड़ा था। 2 सीटों पे जीत भी मिली थी और 5 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। तो दो सीट थी जहाँ पे जीत मिली थी और जहाँ पे जमानत जब्त हुई थी, उस बेल्ट में समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा मजबूत दिखाने लग गए। और ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव जो है वो कम से कम जो है वो 10 से 12 सीट महाविकास आघाड़ी से मांग रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, इन 3 पार्टियों में जो है वो पहले ही जो है वो बात नहीं बनी, और इसमें अब अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको कंगाली में आटा गीला नहीं बोले तो क्या बोलेंगे। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि हरियाणा के चुनाव से क्या सबक लिया, तो ऐसी खींचतान के बीच में कांग्रेस हाईकमान क्या कर रहा है अभी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी संविधान सम्मान जो सम्मेलन है अभी उसमें बिजी है, क्योंकि उनको संविधान को बचाना है। और जब ये पार्टी संविधान बचाने की बात करती है, तो आपको मैंने एक पहले भी वीडियो में बात की थी कि संविधान की जो प्रस्तावना थी, प्रेम्बल था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द था उसको 1949 से लेकर 1951 तक 3 बार जो है वो असफल प्रयास किया गया था इस 2 शब्दों को जोड़ने के लिए। लेकिन 1975 के बाद जब इमरजेंसी लगी तो किस बड़ी चालाकी के साथ कांग्रेस पार्टी ने सेकुलर और सोशलिस्ट 2 शब्द इसमें जोड़ दिए। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि संविधान को ख़त्म करना, या हम कहें कि जो संविधान को ख़त्म कर रहा है, तो वो कौन सी पार्टी ने किया, किस पार्टी ने जो है वो, आपको पता होगा साहबानों का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसको किस पार्टी ने बदला।
तो अब तक जो संविधान को तोड़ने का जो काम किया वो किस पार्टी ने किया? और फिर जब ये पार्टी की बात करते हैं कि 2014 के बाद, जब 2024 में ये एक नैरेटिव तैयार किया गया कि 400 पार अगर सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी तो फिर संविधान जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगर मोदी को संविधान ख़त्म करना था तो 2014 और 2019 धारा 370 भी जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म की गई थी। क्या संविधान को ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्योंकि उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त सीटें थी, क्योंकि किसी भी उसको समीकरण को या कहें कि संशोधन करना हो तो पूर्ण मेजोरिटी की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार होना ज़रूरी है, और वो कांग्रेस पार्टी और एनडीए की सरकार पहले से ही थी। तो ये सारे जो नैरेटिव हैं इनके एक के बाद एक जो है वो एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अब इनको लगता है कि महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में अडानी और अंबानी के ऊपर किस तरीके से हमला करेंगे ये तो हमने देखा ही है, क्योंकि इसमें भी हम बात करेंगे कि तेलंगाना में अडानी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी किस तरीके का खेल खेल रही है और लोगों के सामने लोगों को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी किस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन संविधान और जिस तरीके से कास्ट जो सेंसस की बात की थी, क्योंकि हरियाणा में इनका कोई भी तुरुप का इक्का इस तरीके से काम नहीं आया, तो ऐसी बदौलत में महाराष्ट्र में इनकी क्या रणनीति होगी उसकी तैयारी के लिए अभी से जो है वो राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन जो है वो उसमें व्यस्त है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी में सीटों का बंटवारा किस हद तक और किस हद तक जो है वो महाविकास आघाड़ी में खींचतान चल रही है, और ऐसी स्थिति में छोटी पार्टियां जो है वो अब कांग्रेस पार्टी को घेरने पे लग गई है। क्यों? क्योंकि अब उनको लग गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी का शिकार किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से थोड़ी मजबूत होकर उभरी उसी तरह से जो है उससे ज़्यादा हरियाणा में जो है वो उतनी ही कमज़ोर हो गई, और उसके बाद में आपने देखा हरियाणा में तो खींचतान चल ही रही है, बाकी स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा हाल जो है वो दिखाई दे नहीं रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।